नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 22 अप्रैल 2025 रविवार को रविवारी सप्तमी है। भानु सप्तमी, विजया सप्तमी इसे कहते हैं। भक्तों, इसकी बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। स्नानम दानम तपो होमो उपवासस्तथैव च सर्व विजय सप्तम्याम महापातक नाशनम। ऐसा कहा गया है कि रविवारी सप्तमी में जो कोई व्यक्ति स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, साधना करता है, भजन करता है, व्रत उपवास करता है, तो उसे सूर्य ग्रहण के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस विजया सप्तमी में किया गया सत्कर्म का जो फल है वह अनंत गुना बताया गया है। अनंत गुना यानी अक्षय फल की प्राप्ति, जो कभी क्षय न हो ऐसा फल की प्राप्ति हमें होती है। भक्तों, 20 अप्रैल 2025 रविवार को प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के सायंकाल 7 बजे तक विजया सप्तमी, भानु सप्तमी, रविवारी सप्तमी है। इस दिन आप व्रत, जप, तप, साधना, उपवास, स्नान, दान जरूर कीजिएगा। भक्तों, इसकी अनंत महिमा बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि इसी दिन आकाश मंडल से भगवान सूर्य की किरणें धरती पर पड़ी थी, इसीलिए इसे विजया सप्तमी, भानु सप्तमी कहते हैं। इस दिन की बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। ब्रह्मा जी भी इसका वर्णन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो अथवा कृष्ण पक्ष की सप्तमी हो, यदि रविवार को पड़ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण के समान माना गया है, इसलिए उसे भानु सप्तमी, विजया सप्तमी कहा गया है। और इसकी महिमा जो होती है वह अनंत गुना होती है। सूर्य ग्रहण के बराबर जो फल होता है वही फल विजया सप्तमी, भानु सप्तमी में पूजा पाठ, व्रत उपवास करने से मिल जाता है। भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार विजया सप्तमी, भानु सप्तमी में बिल्व वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत विशेष महिमा है। बिल्व वृक्ष की पूजा रविवार और भानु सप्तमी के दिन अवश्य कीजिएगा। इससे जाने अनजाने में किए गए जघन्य अपराध, पाप नष्ट होंगे और ब्रह्म हत्या भी यदि अज्ञानतावश हो गया हो तो उस ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत विशेष महिमा है। इस दिन बिल्व वृक्ष के नीचे तिल तेल का दीपक जलाइएगा, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बिल्व वृक्ष का पूजा कैसे करना है, तो जाकर के बिल्व वृक्ष के जड़ में आप 4 बार जल चढ़ाइएगा। ओम पादयोः पाद्य जलम समर्पयामि, ओम हस्तयोः अर्घ्य जलम समर्पयामि, ओम मुखे आचमनीय जलम समर्पयामि, ओम सर्वांगे स्नानीय जलम समर्पयामि। ऐसे 4 बार जल चढ़ा दीजिएगा। बिल्व वृक्ष को चंदन अथवा रोली, कंकु से तिलक कीजिएगा। चावल चढ़ाइएगा, फूल चढ़ाइएगा, एक माला हो तो चढ़ा दीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य, धूप अर्पण कीजिएगा, दीप जला करके एक गाय के घी का अर्पण कीजिएगा। और नैवेद्य में दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई हो वह नैवेद्य बिल्व वृक्ष के नीचे अर्पण कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य के बाद मंत्र पुष्पांजलि कर लीजिएगा। बिल्व वृक्ष की 1, 3, 5 अथवा 9 प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। इससे आपका पूजन संपन्न होगा और बिल्व वृक्ष के आशीर्वाद से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी और सभी पापों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। भक्तों, भानु सप्तमी, विजया सप्तमी के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र बड़ा चमत्कारी है, बहुत प्रभावशाली बताया गया है। भक्तों, 1 पाठ, 3 पाठ अथवा 5 पाठ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। मैं आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ का वीडियो एक बनाया हूँ, उसमें विनियोग सहित पूरा संपूर्ण विधि बताया गया है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। भक्तों, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार से हमारा विजय होता है। शत्रुओं के ऊपर हमारी विजय होती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा में हमारा विजय प्राप्त होता है और जीवन में जो हमारे अंदर 6 प्रकार के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ईर्ष्या, जो अंदर 6 प्रकार के शत्रु हैं, वो शत्रुओं के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वरदान है, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। रोज न करें तो एक नियम बना लीजिए कि रविवार के रविवार मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 पाठ अथवा 3 पाठ अवश्य करूंगा। यह चमत्कारी पाठ होता है, प्रभावशाली होता है। भक्तों, इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। तांबे के लोटा में जल भर लीजिए, गुड़ भिंगा करके रख दीजिए, गुड़ वाला जल भी तांबे के लोटा में डाल दीजिए। गेहूं डालिए, रविवार है तो गेहूं डाल दीजिएगा। कंकु डालिएगा, लाल फूल डालिएगा
पूरब दिशा की ओर मुंह करके ऐसे लोटा पकड़ना है आपको। देखिए, लोटा जब भी पकड़ते हैं तो अंगूठा नहीं छूना चाहिए। अंगूठा यदि छू जाता है तो आसुरी मुद्रा बन जाता है। तो आपको कैसे अर्घ देना है, तो अंगूठा को दोनों को खुला रखना है, 2 उंगली को भी खुला रखना है। ऐसे आपको अर्घ देना है। अर्घ आपको 3 भाग में देना है, 3 बार थोड़ा थोड़ा करके अर्घ देना है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतमृत्युंज हिरण्येन सविता रथेना देव जाति भुवनानि पश्यन्न। यह वैदिक मंत्र है। यह आता है तो बोलिएगा, नहीं तो आपको क्या बोलना है, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ऐसे बोल करके गिरा दीजिएगा। फिर दोबारा, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ऐसे बोल करके गिरा दीजिएगा। अब तो यदि आप सूर्योदय से पहले देते हैं तो आपको 3 बार अर्घ्य देना है। यदि आप सूर्योदय के बाद देते हैं तो आपको 4 बार अर्घ्य देना है। पहले आपको प्रायश्चित का 1 अर्घ्य देना होता है। प्रायश्चित का अर्घ्य यानी 1 अर्घ्य जो होता है वह प्रायश्चित का होता है। पहले 1 अर्घ्य दे दिए, उसके बाद 3 बार अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम घृणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ऐसे 3 बार आपको अर्घ्य देना है। नियम वही रहेगा। सूर्योदय के बाद देंगे तो आपको 4 बार अर्घ्य देना है, 1 अर्घ्य प्रायश्चित का होगा। और सूर्योदय से पहले देंगे तो आपको केवल 3 बार भी अर्घ्य देना है। प्रदक्षिणा कर जाइए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। ऐसे घूम जाइए। वैसे तो सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती है। 7 बार चाहें तो घूम जाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। 7 बार नहीं घूमते हैं तो 1 बार अथवा 3 बार अवश्य घूम लीजिएगा। भक्तों, अर्घ्य देना है। इस दिन आपको दान करना है। दान में क्या करना है, तो नमक का दान, गुड़ का दान, गेहूं का दान, तांबे के टुकड़े का दान, लाल कपड़े का दान आप लोग कीजिएगा। लाल मिठाई का भी दान कीजिएगा। दान मंदिर में कर सकते हैं, ब्राह्मण को कर सकते हैं। दान करने की महिमा है तो दान अवश्य कीजिएगा। दान करने के बाद अगर आप नदी के तट पर हैं तो स्नान कर लीजिएगा नदियों में। नहीं है तो आप जो स्नान करते हैं नित्य, उस बाल्टी में गंगा जल डाल करके, तीर्थों का जल डाल करके स्नान कर लीजिएगा। इसकी भी महिमा शास्त्र में बताई गई है और इससे भी तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। गंगे हर गंगे हर गंगे हर 3 बार बोलने से भी गंगा जी का आवाहन हो जाता है और हम तीर्थों में स्नान कर रहे हैं ऐसा भाव करते हुए यदि स्नान करते हैं तो गंगा जी में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो यह कार्य भी आप लोग कर लीजिएगा। भक्तों, इस दिन सूर्य भगवान के 12 नाम का जप करना है। अर्घ्य देने के बाद ऐसे हाथ करके भगवान सूर्य के 12 नाम बोलते हुए भगवान सूर्य को नमस्कार कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। भक्तों, यह सूर्य भगवान के 12 नाम थे। 12 नाम का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को नमस्कार कीजिएगा। जो व्यक्ति सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा करके नित्य नमस्कार करता है तो शास्त्र में कहा गया है, आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो व्यक्ति सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके नित्य सूर्य भगवान को नमस्कार करेगा तो जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते, 1 नहीं 1000 जन्म में भी उसके कुल कुटुंब परिवार में कोई दरिद्र व्यक्ति का जन्म नहीं होगा। यानी दरिद्रता सदैव के लिए जीवन से और कुल परिवार से विदा ले लेगी। बहुत बड़ी महिमा है सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का और नमस्कार करने का। भक्तों, यह था भानु सप्तमी, रविवारी सप्तमी, विजया सप्तमी के ऊपर वीडियो। यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो नारायण।